प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मानो क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में मैं आपको टॉप 30 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करवाने वाला हूँ? आज की क्लास में टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं पीटीटी परीक्षा 2025 में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को पूरे में से पूरे देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो पहला प्रश्न आपसे भी से पूछा, राजस्थान के कामधेनु किस नदी को कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? आपके चंबल नदी, कोठारी नदी, बनास नदी या आपके जवाई नदी? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान के कामधेनु के नाम से आपके किस नदी को जानते हैं? भाई काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा और बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे कि गुरु जी राजस्थान की कामधेनु के नाम से आपके चंबल नदी को जानते। किसे जानते? चंबल को जानते। यानी जो भी विद्यार्थी चंबल बता रहे ना, सही बता रहे हो। ऑप्शन ए कमेंट करने वाले का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, खसगास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है? खसगास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है दोस्तों? आपके जैसलमेर है, उदयपुर है, भरतपुर है या आपके जालौर? याद रहे, अगर आप भी करें पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी, तो आज की क्लास में आपको 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। याद रहे, मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। चलो बताओ, खसगास विशेषकर कौन से जिले में उत्पादित होती है? भाई बिल्कुल से बता रहे, जैसलमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जैसलमेर बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वालों का सही है। अगर आपने भी कमेंट किया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा, वो विद्यार्थी चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, तो आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल सही है। सबके कमेंट आ रहे कि मत्स्य संघ का निर्माण है 18 मार्च 1948 को आता। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को आता। यानी जो भी विद्यार्थी 18 मार्च 1948 बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, सही है भाई, बिल्कुल सही है। अगर आपने एक कमेंट किया तो सही कमेंट करियो। आज की क्लास पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है, इससे पहले इस प्रश्न को मैं स्टाल कर रहा हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो जल्दी से बताएगा कि थार महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आपके बाड़मेर है, जोधपुर है, जयपुर है या आपके उदयपुर में है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि थार महोत्सव आपके कहाँ पर मनाया जाता। बिल्कुल सही है, शानदार। सबके कमेंट आ रहे कि जी थार महोत्सव हमारे बाड़मेर में मनाया जाता। कहाँ पर मनाया जाता? थार महोत्सव आपके बाड़मेर में मनाया जाता। जो भी विद्यार्थी बाड़मेर बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगर आपने भी एक कमेंट किया तो सही कमेंट कर रहे हो। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? जाली एक प्रकार का आभूषण होता है जो कहाँ पर पहना जाता है? आपका गला, पैर, चेहरा या आपके कान में? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। और क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं करेगा, जल्दी से क्लास को लाइक करेगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो आप चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। चलो भाई बिल्कुल सही बता रहे कि रोजे हम कान को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? कान को लॉक करेंगे। अगर आपने कान को लॉक दिया ना, बिल्कुल सही बता रहे, डी ऑप्शन बताने वाले का सही। याद है, अगर आपने भगवती वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब लीजिएगा। क्योंकि अगर मेरे पास पीटीटी का पेपर आएगा ना, मेरे पास अगर पीटीटी का पेपर आएगा तो सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से सोल्व करूंगा भाई, ठीक है? तो सभी विद्यार्थी भगवती वाला क्लासेस यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब लेना। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है भगवती वाला क्लासेस के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? आपके सांबर झील है, लोणकरणसा झील है, पंचभद्रा, ये आपके डीडवाला। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राज्य के सबसे बड़े खारे पानी की झील आप सबको बताना है। और बिल्कुल से बता रहे, लोणकरणसा, सॉरी बता रहे सांबर बता रहे। क्या बता रहे? सांबर बता रहे। और सांबर जो झील है ना, ये आपके जयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? सांबर झील आपके जयपुर में है। आपका ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही। अगर आपने भी बताया तो सही कमेंट करो।
अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है। आपका कोटा, झालावाड़, बूंदी या आपका टोंक। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आपको क्या करना, शेयर करना। क्या करना, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को आपको शेयर भी कर देना। चलो जल्दी से बताओ कि रोजी हाड़ौती जो बोली ना, ये हमारे टोंक जिले में नहीं बोली जाती। कौन से? टोंक जिला। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर टोंक बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सही। हाँ डी बिल्कुल सही बता रहे, डी बता रहे सभी। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था। राणा सांगा, विक्रमादित्य, भोजराज या आपका उदय सिंह। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बता रहे। मीराबाई के जो पति थे ना, मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। क्या नाम था? मीराबाई के पति का जो नाम था, क्या नाम था? भोजराज था भाई, ठीक है ना। अच्छी तरह से याद कर लेना। ऑप्शन नंबर आप जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगर आपने भी सही बताया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न है, याद रहे दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास में मैं आपको टॉप पे 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ? टॉप 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो बताओ, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? विष्णुलाल पांड्या, राधा कृष्ण शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कन्हैयालाल यादव। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल से बता रहे विष्णुलाल पांड्या। क्या बता रहे? विष्णुलाल पांड्या बता रहे। आपका जो ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही। अगर आपने भी बताया तो सही कमेंट किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में कितना अंतर दोस्तों? राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में कितना है? 52 किलोमीटर है, 43 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर है, ये आपके 89 किलोमीटर है। यानी कि याद रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो राजस्थान है उसकी जो लंबाई है, यानी कि आपसे पूर्व से पश्चिम पूछे, पूर्व से पश्चिम है, और आपसे उत्तर से दक्षिण पूछे, है ना। उत्तर से दक्षिण पूछे तो 826 है। कितनी है? 826 है। पूर्व से पश्चिम पूछा तो कितनी है? 869 है। कितनी है? 869 है। अब इन दोनों के मध्य आपको अंतर पूछ रहा, यानी 826 है और 869 है, इन दोनों के मध्य आपको अंतर पूछा है। ठीक है ना, लंबाई एवं चौड़ाई में अंतर पूछा, तो आप अंतर कैसे निकालोगे? 800 और 69 क्या निकालोगे? 869 है माइनस 826 कर दोगे, यानी कि इससे अगर आप माइनस करोगे ना, कितना किलोमीटर आ जाएगा? 43 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी बता रहे ना, हाँ बिल्कुल सही, कुछ समझ में आ गया। हाँ भाई, ऐसे ही तो क्वेश्चन को समझना, अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाओगे। चलो भाई अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान के वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। आपके तेजाजी, कल्लाजी, गोगाजी या आपके बाबूजी। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से बता दो। और क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं करेगा लाइक करेगा, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा विद्यार्थी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बता रहे। सबका कमेंट है रहा कि रोजे गोगाजी को लग दो, इसे लग दो गोगाजी। बिल्कुल सही बता रहे भाई, गोगाजी जो बता रहे ना, हाँ बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही बताने वाले का सही। अगर आपने सही बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी या आपके दादू लाल जी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का कबीर के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगा लो भाई। हाँ कमेंट आया सबका। राजस्थान का कबीर गुरुजी हमारे दादू दयाल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहते हैं। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले का सही। अगर आपने भी डी बताया तो सही कमेंट करें। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, राज्य में कौन सी नदी पर है सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? राज्य में कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं दोस्तों? आपके बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी या आपके लोनी नदी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राज्य में कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं। बिल्कुल से बता रहे, सबके कमेंट आ रहे कि गुरु जी हमारे चंबल नदी लग दो, किसे लग दो? आप चंबल बता रहे ना, हाँ चंबल बताने वाले का सही। अगर आपने भी चंबल बताया, आपका सी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने, सवाई मानसिंह स्टेडियम है कहाँ पे स्थित है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, सवाई मानसिंह स्टेडियम है कहाँ पर है? बिल्कुल सही बता दिया, सभी बता रहे जयपुर। जयपुर, हाँ जो भी साथी जयपुर बता रहे ना, सही बता रहे। याद रहे, अगर आपको पीटीटी एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आज की इस क्लास को पूरी देखना, क्योंकि मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। चाहते हो पहले बार में एग्जाम निकालना, तो आज की इस क्लास को पूरे देखना। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों, आपके जयपुर है, अलवर है, हैदराबाद है, या आपके बीकानेर? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। बिल्कुल सही बता दिया, यहाँ पर बता रहे बीकानेर को लग दो, इसे लग दो, बीकानेर को लग दो। जो भी विद्यार्थी बीकानेर बता रहे ना, सही है। याद रहे, आज की क्लास में टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो 35 प्रश्न होने वाले, 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों के नगरी नाम से किसे जाना जाता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करे हैं पीटीटी एग्जाम 2025 के जरिए, आपका भी सपना है एक शिक्षक बनना, अगर आपका शिक्षक बनने का एक सपना है, तो सबसे पहले आपको पीटीटी एग्जाम पास करना पड़ेगा। और अगर आपको पीटीटी एग्जाम पास करना है, तो दोस्तों याद रहे, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का मैंने आपके लिए एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप चाहते हो पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो आप ये 5000 का ई बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, आपकी सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपने 5000 प्रश्न पढ़ लेना, आपके सिलेक्शन में 100% गारंटी लेता हूँ। अगर याद रहे, जो भी विद्यार्थी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और उनके मन में घबराहट हो रही कि गुरुजी मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो अब आपसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए 5000 का ई बुक तैयार कर दिया, बस आपसे 2 से 3 घंटे में आराम से पढ़ लोगे और उसे पढ़ के आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना पीटीटी में, ये 5000 का बुक पढ़ लेना कि गुरुजी ये 5000 का मैं बुक कहाँ पे मिलेगा, तो इसका ध्यान से सुनिएगा। इसका आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा, मात्र और मात्र है 99 का बुक का चार्ज आपको लगेगा। और ये बुक जो मिलेगी ना, कैसे मिलेगी, तो नंबर नोट करो, नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको क्या करना, 99 का क्या करना, पेमेंट करना है। आपको इसी नंबर पे 99 का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे क्या देना, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर क्या है, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बुक मिल जाएगी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने ये बुक पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता। तो इंतजार किस बात का, अभी से अपने 99 पेमेंट करके आप मुझे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजो। जैसे ही भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी और आपका पीटीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरे आपसे गारंटी थी, ठीक है। चलो अब प्रश्न पे ध्यान दो, राजस्थान के नवाबों की नगरी किसे कहा जाता? तो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से आपके टोंक को जानते, किसे जानते? टोंक को जानते। आपका ऑप्शन ये बता रहे ना, ऑप्शन ये बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? क्वेश्चन को सबसे पहले मैं स्टार लूंगा, अब साथ में से मैं मोस्ट बिल कर रहा हूँ। चलो आंसर दो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर दो। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा या आपके अजमेर? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो कि लठमार होली है ना, ये आपके भरतपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। यानी जो भी विद्यार्थी भरतपुर बता रहे ना, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो आपका रामदेव जी का मेला। कौन सा मेला? रामदेव जी का मेला। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे ना, हाँ सही बताने वालों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन है, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? यहाँ पे क्या दे रखा आपको? नहीं दे रखा है। इस बात को आप हमेशा नोटिस करना, जब भी एग्जाम देने जाओ ना, उस समय आप इस तरह के प्रश्न को 2 बार पढ़ना कि इसका आंसर उसी क्वेश्चन में होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछा? शेखावटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जैसे गिदड़ देखा शेखावटी का इसको राइट कर देते, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं वाला जो
शब्द है ना, इस पे ध्यान देना। अगर आपका जो बम नृत्य ना, ये आपके अलवर है भरतपुर का है। कहाँ का है? आपके अलवर है और भरतपुर का प्रसिद्ध है, आपके शेखावाटी का नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलो अगला प्रश्न है भेल जनजाति में कछाबो कौन पहनता है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि भेल जनजाति में कछाबो कौन पहनता? बालिका, पुरुष है, महिला है, ये आपके बालक। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आंसर दो कि भेल जनजाति में कछाऊ कौन पहनते हैं। तो बिल्कुल सही बता रहे कि जो महिलाएं जो होती है ना, महिलाएं कछाऊ पहनती है। ठीक है, आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है मेहरानगढ़ म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? मेहरानगढ़ है म्यूजियम कहाँ पर है? आपके अजमेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, या आपके सवाई माधोपुर। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेगा, तो आगामी जो क्लास है ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई। हाँ, मेहरानगढ़ म्यूजियम की बात की जा रही है। मेहरानगढ़ म्यूजियम आपके जोधपुर में है। आपका ऑप्शन जो सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र है मीरा पुरस्कार से संबंधित है? आपके चित्रण है, साहित्य है, गायन है, या आपके हस्तशिल्प से? याद रहे क्वेश्चन मोस्ट है दोस्तों, क्वेश्चन को मैं स्टार भी लगा रहा हूँ, बिल्कुल शानदार। सभी बता रहे कह रहे जी साहित्य अगला करेंगे, किसे लॉक करेंगे? आप जो साहित्य बता रहे ना, साहित्य बताने वाले का सही है। आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से जाखम बांध कहाँ स्थित है? निम्न में से जाखम बांध कहाँ पर? आपके पाले, झालावाड़ है, जालोर है, ये आपके प्रतापगढ़। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल सही बता रहे, सबके कमेंट डायरेक्ट कमेंट में सभी देख रहा हूँ। यहाँ पर बात की जाए जाखम बांध है, और जाखम बांध आपके कहाँ पर है? आपके प्रतापगढ़ में। इसे प्रतापगढ़ जिले के आपके थेवा कला प्रसिद्ध है। क्या है? थेवा कला। अगर आपसे एग्जाम में पूछे थेवा कला कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आपके प्रतापगढ़ जिले प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, जिला प्रमुख का निर्वाचन होता है। दोस्तों राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आंसर देगा कि जिला प्रमुख का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इन दोनों में से या इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रहे मेरे लाडलो, जिला प्रमुख का जो निर्वाचन होता है ना, वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि आप है यानी जनता के द्वारा जिसको वोट नहीं दिया जाता वो अप्रत्यक्ष होता। यानी कि आपका बी ऑप्शन से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी विद्यार्थी भी बता रहे ना, हाँ बी फॉर बेस्ट गुरुजी। अरे भाई बिल्कुल सही भाई, शानदार, सबके कमेंट भी बता रहे। हाँ चलेगा, अगला प्रश्न देगा। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक है उत्पादन कहाँ होता है? आपके पाले, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, या आपके बांसवाड़ा में? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ पर होता है? बिल्कुल सही बता रहे, हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है? आपके हनुमानगढ़ में था। याद रहे, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लेना। और आपको क्लास कैसे लग रही कमेंट करके जरूर से बताएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे एक मोटिवेशन बनता, इसलिए आपको एक कमेंट करके अवश्य देना भाई। आज की क्लास में आपको कमेंट करके अवश्य देना है। अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है आपका गुग्गा जी का मेला, तेजा जी का मेला, रामदेव जी का मेला, या आपका लक्की मेला? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आंसर दो। 13 ताली नृत्य के लिए आपका प्रसिद्ध कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही, रामदेव जी का मेला। यानी कि आपका ऑप्शन जैसे बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, पापू जी के फट को कौन से वाद्य यंत्र से बाजी जाती है? पापू जी के फट को कौन से वाद्य यंत्र से बाजी जाती है? आपका जंतर है, रावण हत्था, भभंग है, या आपका कमाइचा? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बता रहे, रावण हत्था बता रहे। क्या बता रहे? रावण हत्था बता रहे। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगर आपने भी कमेंट किया तो सही कमेंट करे, बी कमेंट करे हो ना, सही है। हाँ बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? आपके केसरी सिंह बारेट है, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक है, या आपके अर्जुला सेठी? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? बिल्कुल सही बता रहे, विजय सिंह पथिक। क्या बता रहे? विजय सिंह पथिक हमारे राजस्थान के नहीं थे, या आपके यूपी के थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। आपका ऑप्शन जो से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो,
अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की? राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की थी? आपके बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है, ये आपके मारवाड़। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी से आपसे विद्यार्थी आंसर दो। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की थी? काफी अच्छा अपना आपके सामने, और सबके कमेंट आ रहे हैं कि रोजी आमेर को लग दो, आप किसे लग दो? आमेर को आप लग दो। जो भी विद्यार्थी आमेर बता रहे, ऑप्शन जो सी बता रहे ना, सही है, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गौरबंद किस पशु से का श्रृंगार किया जाता है? गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? आपके बकरी, ऊंट, घोड़ा या आपके बैल? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। बैल को से बता रहे, ऊंट का किया जाता। ऑप्शन यहाँ पे बे बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, हनुमानगढ़ है या आपके बांसवाड़ा? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। पटुओं की हवेली आपके किस जिले में स्थित है भाई? बिल्कुल सही बता रहे, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आप आंसर दो। हाँ, यहाँ पर बता रहे जैसलमेर में। कहाँ पर है? आपके पटुओं की हवेली है ना, ये आपके जैसलमेर में। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर है किसे कहा जाता है? आपके पाली, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ है, ये आपके उदयपुर है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। लाइक नहीं किया ना तो क्लास को लाइक कर दो भाई जल्दी से, और आंसर दो फटाफट से। 100 द्वीपों का शहर के नाम से आपके बांसवाड़ा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? आपके बांसवाड़ा को जाना जाता है। अगर आप बांसवाड़ा बता रहे ना, आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तारागढ़ दुर्ग के जिले में स्थित है? जल्दी से बताएगा। तारागढ़ का दुर्ग के जिले में आपके पाली, बीकानेर है, अजमेर है, ये आपके बांसवाड़ा। क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम में अभी आया था, इसलिए आपके पीटीटी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। चलो जल्दी से बताओ। तारागढ़ का दुर्ग गुरुजी हमारे अजमेर में। गुरुजी कहाँ पर है? एक तो हमारे बूंद, देखो क्वेश्चन को समझो। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? बूंद। एक हमारे कहाँ पर? अजमेर में। यानी कि राजस्थान में तारागढ़ का दुर्ग 2 है, जिसमें से आपके ऑप्शन है सी दे रखा है। क्या दे रखा? ऑप्शन सी आपको यहाँ पे दे रखा है। अगला प्रश्न है, मांडलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? चलो जल्दी से बताओ। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा, अजमेर है, हनुमानगढ़ है, या आपके जयपुर है। जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हाँ, यहाँ पर बता रहे मांडलगढ़ दुर्ग आपके भीलवाड़ा में। दोस्तों क्या बता रहे? यहाँ पर जो भीलवाड़ा बता रहे ना, सही बता रहे, भीलवाड़ा बताने वाले का सही। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भूला आभूषण है कहाँ पर धारण किया जाता है? भूला आभूषण है कहाँ पर धारण किया जाता है? आपके सिर है, पैर है, हाथ है या नाक? जल्दी जल्दी से बता दो। भूला आपको पता होगा, आपके दादी जी थे ना, आपके दादी जी के सिर भी आपने जरूर से देखा होगा, ठीक है ना। भोला एक प्रकार का आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? आपके सिर का आभूषण है, ठीक है। यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है? 15 प्लस है, 20 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट करके बताएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगली क्लास लूंगा ना, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।